अभी मेरी कुछ दिन पहले ही एक साधक से बात हुई, तो मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया, क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको याद करके आपकी रूह कांप जाती है, या जिसको महसूस करके आपको भी डर जैसा अनुभव होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज तक तो मेरे साथ ऐसा कोई भी भयावह हादसा नहीं हुआ जिसे याद करके मुझे डर लगे या मेरी रूह कांप जाए। लेकिन हाँ, एक ऐसा ही किस्सा है जिसे मैं जब भी याद करता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं सहम जाता हूँ। तो मैंने उन्हें पूछा कि कौन सा किस्सा। तब उस साधक ने मुझे बताया कि जब मैं अपने गुरुजी के पास दीक्षा लेने गया था, तब ये किस्सा मेरे गुरुजी के ही साथ हुआ था। हमारे गुरुजी का जो आश्रम था वो गांव के बिल्कुल पास ही था और वहाँ के लोग गुरुजी की बहुत ज़्यादा इज्जत आवभगत करते थे। अब गांव वाले एक दिन हरिद्वार घूमने का प्लान बनाते हैं और वो गुरुजी को भी निमंत्रण देते हैं कि गुरुजी आप हमारे साथ चलना, हमें अच्छा लगेगा। अब गुरुजी उनके प्यार भरे निमंत्रण को मना नहीं कर पाए और सब चलने के लिए तैयार हो गए। और वो लगभग 15 लोग थे और मैं भी गुरुजी के साथ चला गया। हम जैसे ही हरिद्वार पहुंचे तो वहाँ की चहल पहल और भीड़ भाड़ देखकर हम भी थोड़ी देर इधर उधर घूमने लगे और फिर गंगा स्नान करने के लिए वहाँ पर चले गए। कुछ गांव वाले बोल रहे थे कि 1 या 2 जने कपड़ों के पास खड़े हो जाए, कभी कोई कपड़ा ले जाए। तो तभी उनमें से ही कुछ लोग बोलते हैं कि कोई तुम्हारे कपड़े नहीं लेकर जाएगा, ध्यान रखना। और वो जो पैड़ियाँ वहाँ पर बनी हुई थी उन पर अपने सारे कपड़े रख देते हैं। और मैं और गुरुजी तो पहले ही गंगा स्नान कर रहे थे और काफ़ी देर के बाद जब सारे निकलते हैं, सब अपने अपने कपड़े पहन रहे थे। मैं भी अपने कपड़े पहन रहा था। गुरुजी अभी भी गंगा स्नान कर रहे थे। सबसे बाद में गुरुजी ही निकले तो गुरुजी ने मुझे कहा कि सोमनाथ मेरे वस्त्र पकड़ाना। अब मैं गुरुजी के वस्त्र वहाँ पे ढूंढ रहा था, लेकिन गुरुजी के वहाँ पर वस्त्र ही नहीं थे। तब मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी यहाँ पर तो आपके वस्त्र हैं ही नहीं। गुरुजी थोड़े अचंभे में हो गए और जो गांव वाले थे उनकी तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उनका कोई भी कपड़ा गायब नहीं हुआ था। सभी गांव वाले अपने कपड़े पहनकर खड़े थे। मैं भी अपने कपड़े पहन चुका था। अब गुरुजी के कपड़े वहाँ पर नहीं थे। सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि गुरुजी के कपड़े कौन ले गया। किसी ने कुछ ध्यान भी नहीं दिया। अब गुरुजी बाहर निकलते हैं और उन सब से पूछते हैं कि क्या मेरे कपड़े तुम्हारे पास हैं? जिसके पास हैं वो मेरे कपड़े वापस दे दो। लेकिन सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सब बोलते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं, शायद आपके कपड़े कोई चुरा कर ले गया। अब गुरुजी के कुर्ते में कुछ पैसे भी थे और कुछ सामान भी था। गुरुजी का वो झोला भी गायब था जिसमें गुरुजी अपनी जल विभूति को रखते थे। अब उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपने क्रोध को शांत करके फिर पूछते हैं, क्या तुम लोगों में से किसी ने मेरे कपड़े लिए हैं? तो वो मुझे बता दे। लेकिन किसी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। अब गुरुजी को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था और जो साथ वाले सारे गांव वाले थे वो भी भयभीत होने लगे। आखिर गुरुजी के कपड़े कौन ले गया? क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। इतने लोगों में जो उनका मुख्य अतिथि, जो उनके गुरु थे, उनके ही कपड़े चोरी हो गए। गुरुजी उनसे फिर से पूछते हैं, क्या किसी ने मेरे कपड़े लिए हैं? अगर जिसने मेरे कपड़े लिए हैं तो वो मुझे वापस कर दे। अब की बार गुरुजी की बातों से क्रोध झलक रहा था, लेकिन किसी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। हालांकि गांव वाले गुरुजी के गुस्से और साधना से पहले से ही वाकिफ थे कि वो क्या कर सकते हैं। जिसने भी मेरे कपड़े लिए हैं वो वापस कर दो। तुम्हें मेरी सिद्धियों का अंदाजा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन गांव वालों की तरफ से अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब गुरुजी आह्वान करते हैं चंड भैरवी का।
और वहीं बैठ जाते हैं। अब सब घबरा चुके थे। अब वो चंड भैरवी माँ से बोलते हैं कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बच्चे के किसी ने कपड़े चोरी कर लिए। क्या यही तुम्हारे माँ होने का फर्ज है? क्या तुमने ऐसा ही फर्ज निभाया है अपने माँ होने का? जब तक मेरे कपड़े नहीं मिल जाते मैं ऐसे ही लंगोट में घर जाऊंगा, और जब तक मुझे अपने इस बेइज्जती का बदला नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने शरीर पर वस्त्र ही धारण नहीं करूंगा, सिर्फ इस लंगोट में ही रहूंगा। ये कहकर गुरुजी सबको वहीं छोड़कर पैदल पैदल ही निकल पड़ते हैं। अब गांव वाले बोल रहे थे कि गुरुजी आप पैदल मत चलो, हम अपने साथ गाड़ी लेकर आए हैं, गाड़ी में ही चलना। लेकिन गुरुजी उन्हें बोलते हैं कि मैं पैदल ही जाऊंगा। गांव वाले वैसे भी गुरुजी से डर रहे थे, कभी गुरुजी का गुस्सा उन पर ही कहर बन के ना टूट पड़े, इसलिए वो शांत थे और गुरुजी को जाने देते हैं। मैं और गुरुजी पैदल ही हरिद्वार से अपने आश्रम पर आए। जब हरिद्वार में रुद्र भैरवी गुरुजी के सामने आई थी तो वो उन्हें ये भी बोलती है कि इन लोगों में से ही किसी एक ने तुम्हारे कपड़े चोरी किए हैं और वो तुम्हारी सिद्धियों को परखना चाहता है। वो सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहता था, तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता था। वो ये सोचता है कि तुम एक मूर्ख और अज्ञानी हो, तुम एक पाखंडी हो, इसलिए उसने ऐसा किया है। मैं और गुरुजी जब आश्रम में पहुंच गए, गुरुजी अपनी साधना में बैठ गए और फिर से चंड भैरवी का आह्वान करने लगे और उन्हें बोलते हैं कि माँ, जिसने मेरे साथ ऐसा किया है क्या उसके साथ न्याय होगा या मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा। अब चंड भैरवी उन्हें बोलती है कि तुम्हें 1 सप्ताह में ही पता चल जाएगा कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है वो कौन है। एकदम से तूफान शांत हो जाता है और गुरुजी भी एकदम शांत बैठ जाते हैं। अब जो गांव वाले थे वो वहाँ पर आ जाते हैं। अब गुरुजी उन्हें पूछते हैं कि अब भी तुम्हारे पास सिर्फ ये आखिरी पल है, अगर तुम बता दो कि वो कपड़े किसने चोरी किए थे, किसने मेरी साधना पर प्रश्न उठाया था, मैं उसे वैसे ही छोड़ दूंगा। लेकिन उनमें से एक ने भी हामी नहीं भरी कि कपड़े उन्होंने चोरी किए हैं और उन्हें बोलते हैं गुरुजी कि 1 हफ्ते में आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि वो कपड़े किसने चोरी किए थे। अब सभी 1 सप्ताह का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सप्ताह स्टार्ट हुआ, एक परिवार में से 2 लोग आकस्मिक मौत में मारे जाते हैं। गांव वाले अंदाजा लगा रहे थे कि शायद इसने ही वो गुरुजी के कपड़े चोरी किए थे। अब वो घबरा गया था। अब गांव वाले जिसके घर में मौत हुई थी उससे पूछ रहे थे क्या वो कपड़े तुमने चोरी किए थे, लेकिन वो अब भी हामी नहीं भर रहा था। और अगले दिन उसी घर के 2 सदस्य और गंभीर बीमार हो जाते हैं। अब गांव वालों का शक यकीन में बदलने लगा था और वो रात को ही दौड़ा दौड़ा गुरुजी के आश्रम में पहुंच जाता है और वो उन्हें बोलता है कि गुरुजी, वो भूल मेरे से ही हुई है, मुझसे ही वो गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे परिवार के 2 लोग पहले ही जा चुके हैं, 2 की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, कृपया करके उन्हें बख्श दीजिए। अब गुरुजी उसे बोलते हैं कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो तुम्हारे घर के 2 लोग जा चुके हैं अब उनका मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, तुम्हारे घर के जो 2 लोग गंभीर बीमार हैं मैं उनको रोक सकता हूँ, उनके साथ जो अनहोनी होने वाली है। और वो दोबारा से आह्वान करते हैं माँ चंड भैरवी का और उन्हें बोलते हैं कि माँ, ये अपनी गलती स्वीकार करता है, इन्हें माफ़ कर दो। जिसने गुरुजी के कपड़े चोरी किए थे वो उस मोहल्ले में नया नया आया था और लोग गुरुजी के खिलाफ उसे भड़का रहे थे कि ये गुरुजी पाखंडी है, ऐसे ही लोगों को ऐंठता रहता है। वो सिर्फ गुरुजी को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया था। लेकिन उसे पता नहीं था कि गुरुजी के पास कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं
तो मैंने उस साधक से पूछ लिया कि गुरुजी के पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं। तो वो बताता है कि गुरुजी तो सिद्धियों के साथ ही पैदा हुए थे। जब गुरुजी के माता पिता की शादी हुई थी तो गुरुजी उसके 15 साल बाद पैदा हुए थे। वो भी उनके पिता ने काफ़ी तपस्या करी थी चंड भैरवी की। उसके बाद ही चंड भैरवी उनको साक्षात दर्शन दिए थे और उन्हें बोलती है कि तुम्हारे भाग्य में तो संतान की प्राप्ति ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना अंश दूंगी, लेकिन वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। ये बोलकर चंड भैरवी वहाँ से चली जाती हैं और उसके 9 महीने बाद गुरुजी पैदा हुए। और लोगों का मानना था कि गुरुजी जब पैदा हुए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, जो एक सामान्य बच्चे पर बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार तो लोगों ने ये भी देखा था कि गुरुजी जब छोटे थे तो अकेले ही कमरे में खेलते रहते थे और अंदर से किसी की आवाज़ आती थी, लेकिन जब कोई अंदर जाकर देखता था तो कोई भी नहीं होता था। सब ये कहते थे कि उनके साथ चंड भैरवी खेलती हैं, क्योंकि वो उनका ही अंश था, इसलिए लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। और जब गुरुजी बड़े हुए धीरे धीरे तो उनकी अपने आप ही साधना में रुचि होने लगी और बिना किसी के बताए ही वो अपने आप ही चंड भैरवी के भक्त बनने लगे। और धीरे धीरे वो इतने बड़े साधक बन गए कि गुरुजी के एक बार बुलाने पर ही माँ दौड़ी दौड़ी चली आती थी जब भी उन्हें कोई समस्या होती थी। और ये किस्सा मेरे लिए बहुत ही भयावह था, क्योंकि उन 2 लोगों की मौत ने मेरे भी होश उड़ा दिए थे। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गुरुजी के पास इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। उसके बाद ही गुरुजी पर मेरा इतना अटूट विश्वास हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। और गुरुजी ने बाद में मुझसे भी बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां धारण करवाई और मैं अब आपके सामने हूँ। ये बोलकर वो साधक शांत हो गया और मुझे समझ में आ गया कि वाकई में इसके गुरु बहुत ही महान थे और ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है, क्योंकि मैंने उनके बारे में भी बहुत सुना था। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।